वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या किए थे, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। तो 8.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला देखेंगे, क्योंकि यही सारा बेसिक फार्मूला से ही रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। अगर बेसिक फार्मूला हमको याद रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को आराम से बना सकते हैं, इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ये चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये इसका है, फॉर्मूला याद करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो भी बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे साइन स्क्वायर निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह हम लोग इससे कोस स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस बार उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर बस साइन निकालना है तो स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बस कोस निकालना है तो स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह है दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर निकालते हैं पहले, तो ये चला जाएगा उधर, तो हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम लोग टेन निकालेंगे तो क्या होगा, टेन चूंकि ये माइनस में हम लोग ले जाएंगे इधर, और एक को लेंगे इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक फॉर्मूला है, इससे और दो फॉर्मूला निकला, एक फॉर्मूला है, इससे और दो फॉर्मूला निकला। सिमिलरली इसी तरह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, चलो हम लोग कोसेक निकालेंगे तो ये चला जाएगा उधर, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कोसेक निकाले, इस पर कोट निकालेंगे, तो कोट को ले आएंगे इधर और एक को लाएंगे इधर, यानी कोट को इधर ले आएंगे तो इक्वल टू की उधर बस क्या बचेगा, इक्वल टू को इधर बचेगा कोट स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, ये आएगा इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये आएगा इधर, तो -1 हो जाएगा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो कितना बेसिक फॉर्मूला था, 1 2 3। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसमें कोई बेसिक फॉर्मूला है, स्टार देखिए निकालते हैं हम लोग। टेन थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, हम बोले थे टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा चूंकि टेन का उल्टा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और है इसमें कुछ फॉर्मूला, हम लोग लिखेंगे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन और कोसेक को गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन थीटा इक्वल टू, ये गुना में तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा कोसेक थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा रहेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन का वैल्यू निकाल, इस बार कोसेक का निकालते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो कितना फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5 6, इसी से हम लोग करके दो फॉर्मूला और निकाले। ठीक है, और दो कुछ बेसिक फॉर्मूला है, उसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कोस थीटा गुना सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम लोग इससे कोस का निकालते हैं वैल्यू, किसका निकालते हैं, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा इधर भाग, गुना में है तो क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, चलिए हम लोग कोस का निकालेंगे, जब हम लोग सेक का निकालेंगे
तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/cos। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यदि 1/sec है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं, और 1/cos है तो क्या लिख सकते हैं, sec लिख सकते हैं, या यदि sec है तो हम लोग 1/cos भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट है cot थीटा इंटू क्या है tan थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो क्या निकालेंगे, जब cot थीटा निकालेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/tan थीटा। ठीक है, ऐसे जब tan निकालेंगे तो ये भाग लग जाएगा, क्या लगेगा 1/cot थीटा। ठीक है, तो हम लोग कितना फॉर्मूला देख रहे हैं, हम लोग बेसिक फॉर्मूला मेनली देखे 6 ठो, कितना देखे 6 ठो। ठीक है, 3 ठो, 1 2 3 हो गया, और 3 देखे जिससे एक बांध होता है। ठीक है, उसके बाद ये 6 और ये हो गया 2, कितना हो गया 8। ठीक है, तो इतना सारा अगर फॉर्मूला याद रहता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8.3। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का, क्या है साइन ए सेक ए टेन ए, इसको किस फॉर्म में बदलना है, इसको बोलते हैं कॉट के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, तीनों को बोलता है कॉट के फॉर्म में लिखना है, इन फॉर्म ऑफ क्या लिखना है कॉट, कॉट। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे कॉट के फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक है, बोलता है इस फॉर्मूला को ऐसे चेंज कीजिए साइन को कि वो किस फॉर्म में आ जाए, कॉट के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग का क्या है साइन ए, क्या है साइन ए, हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको कर लेते हैं 1। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक, क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक। ठीक है, और हम लोग कोसेक को लिख सकते हैं 1/, चलिए कोसेक के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं 1 + cot² ए। कैसे लिख सकते हैं, हमें अभी एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि कोसेक² ए माइनस cot² ए बराबर कितना होता है 1 होता है। हमको क्या निकालना है कोसेक² ए, तो ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 1 + cot² ए। जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, क्या हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे, हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 + cot² ए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1/कोसेक, और कोसेक के बदले हम लोग डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ नहीं तो हम लोग साइड में भी दिखा सकते हैं, ये हम लोग लिख के कि इस फॉर्मूला से हम लोग कोसेक का वैल्यू 1 + cot²। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड नंबर चलते हैं सेक ए। चलिए इसका सेकेंड है सेक ए, क्या लिखना है इसको किस टर्म में, कॉट के फॉर्म में। हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं 1 + tan² ए। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, हम थोड़ा यहाँ साइड में बता देते हैं। हम लोग जानते हैं कि sec² ए माइनस tan² ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसको जब हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो sec² ए बराबर होगा 1 + tan² ए। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट 1 + tan² ए। ठीक है, तो सेक के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + tan²। ठीक है, लेकिन हमको किस फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में। ठीक है, तो हम बोले थे कि tan का उल्टा क्या होता है कोट, उल्टा मतलब इसके नीचे, उल्टा का मतलब होता है tan/1 है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/tan। चलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं 1/ क्या लिख सकते हैं cot ए, क्या लिख सकते हैं 1/cot ए, क्या है इस पे स्क्वायर है। ठीक है, कहाँ से लाए 1/cot ए, हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे tan a गुना cot ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो tan a बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cot ए। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइड में है। ठीक है, बस हम कैसे लाए वो बताने के लिए लिख दिए, और ये भी क्या है
ये भी बस साइड में कैसे आ रहा है हम बता दें, चूंकि बेसिक फॉर्मूला से ही रिलेटेड है इसलिए हम साइड में लिख देंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे एक है एल्शियम लेंगे, ठीक है, एल्शियम लेंगे तो नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो रूट ये भी है रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये हो जाएगा रूट से बाहर, क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। तो हम लोग सेक को कॉट के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट है टेन ए, टेन ए को किस फॉर्म में लिखना है, कॉट ए फॉर्म में, देखिए तो टेन ए गुना कॉट ए इक्वल टू कितना होता है 1, तो टेन ए बराबर 1/कॉट, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं तीसरा नंबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीसरा नंबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या लिखना है, टेन को किस नाम लिखना है, कॉट के फॉर्म में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन ए गुना कॉट ए बराबर क्या हो गया 1, तो टेन ए बराबर हो जाएगा 1/कॉट ए, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था क्या था, बस फॉर्मूला बेस्ड था, तो हम लोग क्या किए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व किए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कोण ए का जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, कोण ए का जितना भी त्रिकोणमितीय, जैसे हम लोग क्या लिखते थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो वहाँ एंगल के जगह क्या यूज करते थे, थीटा, इस बार क्या लिखना है, ए, बोलता है कोण ए का जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हो गया, जैसे हो गया साइन ए, ठीक है, नेक्स्ट हो गया कोस ए, उसके बाद हो गया टेन ए, ठीक है, बोलता है आगे हम लोग लिखेंगे कोसेक ए, उसके बाद लिखेंगे 40, सेक नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोलता है इस सबको इन टर्म ऑफ सेक बनाना है, क्या बनाना है, इस सबको सेक के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में, ठीक है, यानी साइन को किस फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में, कोस को भी सेक के फॉर्म में, टेन को भी और कोसेक को भी और कोट को भी, तो हम लोग जानते हैं कि यदि साइन को लिख देंगे तो उसका वैल्यू उल्टा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, ठीक है, अब कॉस को लिख देंगे तो उसका वैल्यू उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक, तो कॉस सेक तो है, ये छोड़िए इसको नहीं, टेन को हम लोग निकाल देंगे तो इसका वैल्यू उल्टा कर देंगे कोट को, ठीक है। कहने का मतलब यदि हम लोग साइन को निकालें उसको उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और टेन को उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, कोट, तो क्या निकालना है पहले हमको, साइन और क्या निकालना है, टेन, ठीक है। चलिए साइन निकाल दे, साइन ए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे, ये इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यानी साइन ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए के बदले लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइड में है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस ए गुना सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1/सेक ए, ठीक है, कॉस ए के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 1/1 माइनस 1/सेक ए, कॉस पे चूंकि उल्टा है तो ए वैल्यू पे क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर तोड़ते हैं, तो स्क्वायर जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और सेक का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है। क्या लेंगे, एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो मेरा जो फाइनली आएगा वो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये चूंकि स्क्वायर में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट से बाहर निकाल सकते हैं, यानी ऊपर हो जाएगा रूट में ही सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा सेक ए,
ठीक है। हम लोग क्या देखें, साइन का जो वैल्यू हम लोग निकालें इन टर्म ऑफ सेक, क्या निकला, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अब बाई क्या है, सेक ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। उल्टा कहने का मतलब, उल्टा कहने का मतलब यदि साइन का वैल्यू 3/4 है, ठीक है, तो कोसेक का जो वैल्यू होगा इसका उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा 4/3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम क्या बोले, साइन का क्या होता है, कोसेक उल्टा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, सेकंड हम लोग मान लेते हैं, इसलिए कोसेक ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/साइन, हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन। ठीक है, कोसेक को क्या लिखते हैं, 1/साइन। साइन का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, ये निकाले। ठीक है, हम लोग साइन का वैल्यू रख देंगे 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या होगा, sec ए। चलिए दिख रहा है। ठीक है, तो यदि 3 ठो का रहेगा, 3 ठो रहेगा, 1 2 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब ये क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट क्या होगा, गुना हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 1 गुना sec ए और बाय हो जाएगा √sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, ये हो जाएगा sec ए बाय √sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका वैल्यू निकला, ये वैल्यू निकला कोसेक ए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग साइन का वैल्यू निकाले, तो साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, ऐसे भी ऑपोजिट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। देखिए साइन का क्या होगा, इतना बटे इतना, तो कोसेक का क्या लिखेंगे, ई वाला ऊपर और ये वाला नीचे। देखिए ई वाला ऊपर नीचे आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं टेन का, टेन का निकालेंगे तो कोट का भी हो जाएगा। ठीक है, कोस तो ऐसे ही कोस का है उल्टा ही। चलिए क्या निकालते हैं, कोस का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग किसका निकालते हैं, कोस ए। तो कोस इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाय क्या लिख सकते हैं, सेक ए। कैसे लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम बताए थे कि कोस ए गुना सेक ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, यानी हम लोग कोस ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय क्या लिख सकते हैं, सेक ए। ठीक है, ये बस हम साइड में समझाने के लिए लिखते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर आपका यहीं पे हो गया, इतना में ही। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं टेन का। किसका निकालेंगे, टेन का। चलिए ये हो गया फर्स्ट, हो गया ये, हो गया सेकंड, हो गया ये, हो गया थर्ड, ठीक है ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। किसका निकालें, टेन, थर्ड लेते हैं, टेन। ठीक है, टेन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम यह डायरेक्ट लिख दिए, कैसे लिख सकते हैं, हम बस समझाने के लिए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस, फॉर्मूला हम सारा पहले बता चुके थे। ठीक है, तो इसको ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा टेन ए इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट, सॉरी बाय नहीं होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर हटा क्या हो गया, इस साइड क्या हो गया, रूट हो गया, यही हो गया। ठीक है, टेन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इतना। अब हम लोग लास्ट है फिर में कोट ए, क्या निकलना है, कोट ए। तो कोट ए को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय टेन ए। क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन ए। टेन ए का वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग टेन भी निकाल लिए, तो कोट निकल गया, कोस का तो निकाल भी किए, साइन और कोसेक निकाल ही दिया। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या था, बेसिक था, क्या था, फॉर्मूला रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर अच्छा से बना लेते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला याद होता है। इसीलिए दोनों सवाल दिया था कि क्या करें, फॉर्मूला कितना याद रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका अप्लाई आगे बहुत ही ब्रॉड तरीका से होगा, प्रूफ में जो है बहुत ही ब्रॉड चाहिए, सारा फॉर्मूला याद चलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 9,
तीसरा है 8 और चौथा है डी। ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ। हम लोग यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, हम लोग क्या कर सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं। जब 9 कॉमन लिए तो मेरा यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया 10 स्क्वायर ए। ठीक है, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 1, तो ये हो गया 9। तो कितना नंबर ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन बी। क्या आ रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या करेंगे हम लोग सही करेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 10 को लिख देंगे साइन बाय कॉस, इसको लिख देंगे 1 बाय कॉस। ठीक है, क्या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, चलिए इसको उसी तरह हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट को हम लोग लिखेंगे 10 को उल्टा आता है, यानी कॉस थीटा ऊपर नीचे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब कोसेक को क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हम लोग डाल देते हैं 1, इसके नीचे भी क्या हो गया डाल देते हैं 1। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ कोस यहाँ कोस यहाँ 1 है, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, जब एलसीएम कॉस थीटा हो गया तो यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, यहाँ 1 है, तो 1 से भाग दें कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस यहाँ गुना होगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ वो साइन थीटा और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं साइन है यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, साइन थीटा। ठीक, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ कॉस थीटा जोड़ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा है, यानी 2 जोड़ 3 लिखे 3 जोड़ 1 लिखे बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इतना को ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं ए। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, एक को क्या मान लेंगे बी। क्यों मान रहे हैं, चलिए क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ए प्लस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब गुना होता है तो क्या होता है, ये गुना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर और माइनस क्या होगा बी स्क्वायर। उसी तरह नीचे नीचे गुना होगा, ये गुना हो जाएगा कॉस थीटा और गुना हो जाएगा नीचे साइन थीटा। ठीक है, कैसे कि थोड़ा सा हम साइड में इधर लिख देते हैं ए प्लस बी और गुना होता है ए माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो पहला होता है ए स्क्वायर, फिर हम लोग क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस क्या लिखेंगे 2a और क्या लिखेंगे b। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्या है 1 है, और नीचे है क्या है मेरा, नीचे है cos थीटा और गुना क्या है साइन थीटा। कुछ नहीं किया, क्या कि हम लोग क्या किए इसको तोड़ दिए, इसको भी तोड़े इसको भी तोड़े सबको तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए साइन बाय कॉस कॉस बाय साइन। हम लोग इसका कॉस एलसीएम लिए, इसका एलसीएम क्या आया साइन आया, और क्या मान लिए ये दोनों प्लस में और ये दोनों प्लस में सेम चीज है, तो हम लोग इसको ए मान लिए, इसको क्या मान लिए ए, और प्लस और यहाँ क्या है माइनस, इसको मान लिए एक को मान ले बी एक को मान ले बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए का स्क्वायर। ठीक है, और घटा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या टूटे, ये चूंकि टूटेगा नहीं जुड़ेगा नहीं तो टूटेगा कैसे। ठीक है, तो हम लोग क्या तोड़ते हैं जब कोई चीज नहीं जुड़े तो अब उस पर स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, चलिए ये जितना था वही लिख दी। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कॉस स्क्वायर और जोड़ साइन स्क्वायर, इस दोनों का जो है जोड़ क्या हो जाएगा, इस दोनों का जोड़ हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1,
ठीक है, ये दोनों जब जोड़ के एक हुआ तो मेरे पास कितना बचा, उसके बाद बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर है -1 और नीचे है क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये घट गया, 0 हो गया, तो ऊपर बच रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बच रहा है साइन थीटा इंटू क्या बच रहा है कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच रहा है 2। ठीक है, तो 2 मेरा कितना ऑप्शन नंबर में है, 2 जो है ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इसको और मेथड से भी बना सकते हैं, सबको क्या करेंगे, इसको ब्रेक नहीं करना है, इतना इतना क्या कर देना, गुना कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वन बाय सेक को, सॉरी सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस है। ठीक है, और इसको tan को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे क्या लिख सकते हैं कॉस है। ठीक है, इधर क्या है, इधर है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, दोनों जगह कॉस है तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कॉस है एलसीएम। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और इसका गुना है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग गुना कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए, ये मान सकते हैं बी, तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो हम बोले थे जब ए प्लस बी ए माइनस बी गुना होगा क्या होगा, ए का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं नीचे कॉस ए, तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक ही लिख देते हैं। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, बटी क्या होगा कॉस है। कैसे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग इसको यदि उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 पावर है और नीचे है 1 पावर, कट गया तो क्या बच गया, बच गया कॉस है। क्या हो गया, कॉस से बच गया। कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। कितना है, ऑप्शन डी में है, यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान था, बस क्या लिए फॉर्मूला में तोड़ दिया, एलसीएम ले लिए, गुना कर दिया। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का यदि 4 चीज आ जाए, 1 2 3 4, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पलट के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पलट के। हम लोग जो है ये क्या है, भाग के रूप में है, इतना भागा इतना। हम लोग ई वाला पोर्शन को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में। लेकिन एक होता है इसमें डिफरेंस, यही आ जाता है कि हम लोग इसको जब गुना में लिखते हैं क्या लिखते हैं, पलट के लिखते हैं। यानी इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक का स्क्वायर एक और ये हो जाएगा दस स्क्वायर एक। ठीक है, चलिए क्या कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर ले अगर गुना के रूप में लिखना है तो इसको क्या लिखना होगा, पलट के लिखना होगा, साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा ए। ठीक है, साइन ये एक के साथ गुना होगा, ये होगा एक के साथ गुना। तो हम लोग जानते हैं कि एक के साथ गुना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कॉस साइन बटे कॉस क्या होगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाता है टेन, क्या हो जाता है टेन। और दोनों पे चूंकि स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। ये कितना नंबर ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है,
तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे किए, बस फॉर्मूला बेसिक सवाल था, ठीक है, फॉर्मूला यूज किए, बनाते गए, ठीक है, सॉल्व करते गए, ऑप्शन अपने पता चल जाता है कि इसका ऑप्शन कैसे क्या होगा, ठीक है। सॉल्व के लास्ट में ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखते हैं। चलिए, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इतना इक्वल टू क्या करना है, इतना प्रूव करना है। हम लोग क्या चलते हैं, एलएचएस से चलते हैं, आसान सा है प्रूफ, ठीक है। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं एक स्टेप इसको, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/sin थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटे क्या लिख सकते हैं sin थीटा, ठीक है। इस पे होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, ये मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। क्योंकि दोनों के नीचे साइन है तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये हो गया ये स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर हो गया तो हम लोग क्या करें, अब अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1 माइनस cos थीटा पे स्क्वायर, ठीक है, और बटे लिख देंगे किस पे, sin थीटा पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ऊपर 1 माइनस कॉस, ये मेरा आ रहा है, लेकिन ये क्या है होल स्क्वायर में, हमको नीचे चाहिए 1 प्लस कॉस, ठीक है। साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पे स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग एक पे स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, बटे लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। कैसे लिखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर, यहाँ है 2 गो, यहाँ एक गो, खत्म हो गया। तो ऊपर जो मेरा बच रहा है, क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है मेरा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा प्रूफ, ठीक है। कैसे प्रूफ किए, एलसीएम किए, एल्शियम लेने के बाद क्या किया, इसको बस तोड़ दिए, कट गया, प्रूफ हो गया। चलिए, इसका हम लोग सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन 4 का हम लोग सेकंड प्रूफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, तो हम लोग एलएचएस से लेते हैं पहले, एलएचएस से, ठीक है। एलएचएस में हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए। दोनों अलग अलग है तो दोनों गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो बच ये रहा, ये गुना हो जाएगा ऊपर, तो कॉस ए गुना कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये भाग चलेगा इससे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये गुना होगा उसके साथ, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए, वहाँ भी 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, नीचे हो जाएगा, नीचे हम लोग रहने देते हैं इसी तरह 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं ये प्लस है, ठीक है, ये क्या है प्लस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको तोड़ के लिख सकते हैं। सबको तोड़ने का मतलब हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस हो जाएगा एक का स्क्वायर एक, और प्लस हो जाएगा, ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस
साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों का जोड़ क्या होता है, दोनों का जोड़ क्या होता है, एक होता है। तो इन दोनों के जोड़ के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। एक, अरे यहाँ पे एक है, उसके बाद बच रहा है 2 साइन ए। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 1 प्लस साइन ए, और क्या बच रहा है, कॉस ए। ठीक है, अब देखते हैं 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ कितना है, 2 साइन ए, 2 साइन ए। नीचे कितना है, 1 + साइन ए, और उसके बाद क्या है, कॉस ए। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं, दो दोनों में जब कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1 + साइन ए, और नीचे है क्या है, 1 + साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए। तो क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं 1 + साइन ए, 1 + साइन ए कट जाएगा, क्या बच रहा है मेरे पास, 2 बटे क्या बच रहा है, कॉस ए। ठीक है, तो 2 बटे कॉस ए, यानी हम लोग लिखेंगे 2 बटे कॉस को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटे कॉस ए। ठीक है, तो 1 बटे कॉस ए को क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस ए को लिखते हैं हम लोग सेक ए, क्या लिख सकते हैं, सेक ए। ठीक है, यही हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया, कुछ नहीं किए, एल्शियम लिए, तोड़े, उसके बाद क्या हो गया, प्रूफ हो गया मेरा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा आरएचएस से ज़्यादा आसान होगा एलएचएस से चलने से। ठीक है, हम लोग प्रूव करते हैं, किधर से चलते हैं, हम लोग चलते हैं एलएचएस से, स्टार्ट करते हैं एलएचएस। ठीक है, तो टेन थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं 1 - कॉस थीटा के बदले लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे कि टेन का मतलब होता है साइन बाय कॉस, और टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा मतलब टेन का साइन बाय कॉस है, तो कॉट का होगा कॉस बाय साइन। ठीक है, प्लस कॉट का फिर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसके बदले लिखेंगे 1 - क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक डाल देते हैं, इसके नीचे एक डाल देते हैं। ठीक है, चलिए बराबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सेम टू सेम क्या करते हैं, हम लोग अभी इसको रहने देते हैं, हम लोग बस नीचे एलसीएम लेते हैं। तो ये है मेरा साइन थीटा बटे क्या है, कॉस थीटा। अब बटे हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, साइन थीटा। ठीक है, और जब यहाँ पे एक है तो साइन यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर करते हैं प्लस, इसको लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा बटे क्या लिखते हैं, साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, एक है तो कॉस वहाँ गुना होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह जब भी रहेगा, तो हम एक बता रहे हैं फॉर्मूला, इस तरह जब भी रहेगा ए बी अब बटे सी डी, ये बड़ा बटा है। ठीक है, तो हम लोग ए और डी को गुना करते हैं, क्या लिखेंगे, ए गुना डी। ठीक है, और नीचे लिखेंगे बी गुना सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, यानी साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब बीच वाला गुना होगा, बीच वाला यानी कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए हो गया। सिमिलर हम लोग इसमें भी उसी तरह करेंगे, फर्स्ट और क्या होगा, लास्ट गुना होगा, फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे तो कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया बीच वाला गुना होगा, बीच वाला यानी हो जाएगा साइन थीटा, और क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है,
ये स्टेप नीचे है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, समझाने में ठीक होगा। साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है, कॉस थीटा, ये है माइनस होगा, ठीक है। यहाँ है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। बस इसको क्या किए हैं, ऊपर उतार दिए। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस क्या है, साइन है, ठीक है। तो इसका हम लोग माइनस क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए इसका माइनस यदि हम लोग कॉमन लेंगे, इसका जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों माइनस कॉमन लें, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन था, उल्टा था। तो हम लोग इन दोनों को सिमिलर करने के लिए क्या किया, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ जब माइनस कॉमन आएंगे तो माइनस हम लोग यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं नीचे कॉस थीटा और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इससे जो माइनस कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे गुना कर सकते हैं, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, अब हो जाएगा ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया, ये दोनों क्या है, अलग है। तो हम लोग जब भी इसका एलसीएम लेंगे तो जो मिला उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मिला उसको हम लोग क्या लिखते हैं, गुना के रूप में लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों चूंकि मिल रहा है तो हम लोग इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इन नीचे वाला से इसको भाग देते हैं। तो देखते हैं कॉस कॉस खत्म और साइन माइनस कॉस ये भी खत्म, क्या बच रहा है, साइन बच रहा है। तो जो बच रहा है उसको ऊपर गुना करते हैं, तो साइन स्क्वायर है और साइन गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है माइनस। अब ये भाग लगाया नीचे वाला, तो साइन और साइन खत्म और ये खत्म, क्या बच रहा है, कॉस बच रहा है। ये कॉस जो बचेगा वो ऊपर गुना होगा, कॉस पे स्क्वायर है और कॉस गुना होगा तो कॉस पे पावर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस क्या है, बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, पहले होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिखते हैं, ए माने हम लोग साइन थीटा को और माइनस बी कोस, ए माइनस बी हो गया। उसके बाद क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ए किसको माने, ए माने हैं साइन को, ए स्क्वायर और प्लस ए बी, ए माने हैं साइन को और बी माने हैं कॉस को, ठीक है। अब प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माने हैं, कॉस को, हो गया, ठीक है। ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या है, नीचे मेरा है साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा माइनस क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देख रहे हैं साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो 1 प्लस हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग भाग लगा देते हैं, अलग अलग क्या, एक बटे इतना लिखेंगे और इतना बटे इतना लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे क्या है, साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा। तो ये कट गया, कितना बचा, यहाँ बच रहा है मेरा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ एक बटे साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस है, क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, और एक बटे कॉस है इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, और ये कटा तो क्या हो गया, 1, ठीक है। यही तो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, इसको उल्टा करके लिख देंगे,
कोसेक थीटा इनटू क्या है सेक थीटा। ये क्या हो गया मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो क्या था, थोड़ा सा लंबा था लेकिन था इजी। क्या था, स्टेप बस सॉल्यूशन करने में ज़्यादा हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ का चीज़ हम लोग यहाँ उतारे, फिर माइनस को मान के यहाँ किए, फिर हम लोग एलसीएम लिए। ठीक है, तो क्या है, बस सॉल्यूशन लंबा हो गया, था क्वेश्चन इजी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्या करते हैं, 4 बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस से सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, एलएचएस से देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। तो एलएचएस से सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1/sec लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec ए बटे क्या लिख सकते हैं, sec ए। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, कट गया। इधर क्या हो गया, 1/sec ए हम लोग लिख सकते हैं cos ए। क्या लिख सकते हैं, cos ए। और इधर हो गया 1। ठीक है, तो मेरा जो एलएचएस से आ रहा है कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। हम लोग इसको क्या करते हैं, अब आरएचएस से चलते हैं। आरएचएस है, ठीक है, तो आरएचएस में कितना है, आरएचएस में है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरह हम लोग नहीं कटा सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे, तो हम हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब नीचे वाला के बराबर आ गया, अपर हो गया 1 प्लस कोस ए। कैसे लिखे, दो बार इसको कैसे लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 प्लस कोस ए। ठीक है, इधर भी क्या है, इसको हम लोग अपोजिट करके लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हम लोग एलएचएस से लेके चले और क्या चले, आरएचएस से लेके चले, तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। दोनों साइड क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, चलिए तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम लोग इसको दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड क्या है, एक मेथड ये था, किताब में हिंट दिया था दोनों साइड से सॉल्व करना है, या आपको एग्जाम में आएगा तो याद करना है, इसको हमको दोनों साइड से सॉल्व करना है। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड बनाते हैं, बताते हैं, जो कि एक ही साइड से सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं वो मेथड। चलिए इसको हम लोग दूसरा मेथड से बनाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग उसी तरह चलना है हमको, किधर से चलना है, एलएचएस से। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए और प्लस लिख सकते हैं sec ए बाय क्या लिख सकते हैं, sec ए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इसको 1/sec ए को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos ए। ये हो गया कट के 1। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, cos ए प्लस 1 आया। इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, cos ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे क्या है, 1 माइनस cos ए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने से जो है 1 माइनस cos ए है कि नीचे है 1 माइनस कॉस है, तो नीचे 1 माइनस कॉस रहेगा तब ना प्रूफ होगा जी। तो हम लोग क्या किया, 1 माइनस कॉस है यहाँ पे अपने से लिख दिए। जब अपने से लिखे तो ऊपर भी हम लोग 1 माइनस कॉस है क्या किए, गुना करते। कहने का मतलब सेम चीज ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ इतना गुना किए तो उतना हमको भाग दे सकते हैं। काहे कि ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो इतने बचेगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी और क्या है, ए माइनस बी है। ठीक है, ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए। यही तो हमको बस प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग इसको कितना मेथड से बना सकते हैं, दो मेथड से, आरएचएस और एलएचएस, और आरएचएस से भी, और बस हम लोग एलएचएस से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किए, 1 प्लस कॉस से आया, हमको नीचे चाहिए तो 1 माइनस कॉस से, तो नीचे 1 माइनस कॉस से कर दिए, तो नीचे लिखे तो ऊपर भी, बस गुना किए, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। आज इसको यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग कल इसको
आगे देखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो सॉल्यूशन सब है वो लंबा लंबा है, ठीक है। तो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकेगा, नेक्स्ट दिन हम लोग